सतनाम वाहिगुरु जी। कहते हैं कि एक बार गुरु नानक देव जी भोजन कर रहे थे, तभी वहां पर एक ज्ञानी पंडित आते हैं और गुरु नानक जी के पास से गुजरते हैं। तो उन्हें देखकर वहीं पर रुक जाते हैं और नानक साहब भी उनको देखकर कहते हैं कि आइए पंडित जी भोजन कर लीजिए। तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं, मैं अभी भोजन नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्वच्छता का बहुत अधिक ध्यान रखता हूँ। यहाँ पर स्वच्छता ना हो वहाँ पर मैं भोजन ग्रहण नहीं करता। मुझे भोजन ग्रहण करने से पहले हाथ मुंह धोने पड़ते हैं और अच्छा खाना, स्वच्छ खाना, पवित्र खाना बनाकर ही खाना पड़ता है। मैं ऐसे भोजन नहीं कर सकता। पंडित ने कहा कि मैं जब भी भोजन पकाता हूँ वो सबसे पहले मैं जमीन में एक अच्छा खड्डा खोदता हूँ, वहाँ की अच्छी सफाई करता हूँ, लकड़ियों को भी मैं धोकर ही लाता हूँ और फिर उन्हें उस खड्डे के अंदर जलाता हूँ। अच्छे से बर्तन धोकर स्वच्छ करके अन्न को भी अच्छे से धोने के बाद ही मैं पकाकर खाता हूँ। ऐसे भोजन मैं नहीं खा सकता हूँ क्योंकि ये मेरी परंपरा के अनुसार नहीं है। हमारी परंपरा के अनुसार स्वच्छता सबसे पहले और फिर भोजन। गुरुजी ने कहा उससे कि पंडित कोई बात नहीं, तुम्हारा यहाँ मन करे वहीं पर खड्डा खोद लो, मैं तुम्हें दाल और अनाज दे देता हूँ और तुम वहीं अपना भोजन खुद स्वयं बनाकर खा लो। पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं अभी जमीन खोदकर फिर अनाज को धोकर, लकड़ियां धोकर फिर उन्हें पका लेता हूँ। पंडित ने जमीन खोदना शुरू कर दी। जहां भी वो खड्डा खोदता वहीं पर उसे हड्डियों के टुकड़े पड़े हुए मिलते। कि कोई भी जगह ऐसी नहीं थी यहाँ वो खड्डा खोदे और वहां हड्डियां ना हो। पंडित परेशान हो गया और उसने कहा, छी, ये जमीन तो बहुत ही अपवित्र है, मैं यहाँ नहीं बना सकता खाना, मैं कहीं दूसरी जगह में खाना बनाकर खा लूंगा। उस गांव में आगे पीछे दूर दूर तक यहाँ भी खड्डा खोदता, वहीं पर हड्डियां नजर आ जाती। पंडित हैरान हो गया कि इस पूरे गांव की जमीन अपवित्र है क्या यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं जो पवित्र हो, जो स्वच्छ हो, यहाँ हड्डियां ना हो। मैं अब क्या करूं? खड्डे खोदते तो पंडित जी बहुत और भी थक गए और उन्हें उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वो और कहीं जाकर खड्डा खोदें और भोजन पकाएं। वो गुरुजी के पास आए और कहने लगे, गुरुजी, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, अब बताओ कि मैं क्या करूँ। पंडित जी ने फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि गुरुजी, जो आप भोजन कर रहे थे वही मुझे दे दो, मैं वही कर लूंगा क्योंकि मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं रही कि मैं इतना सारा काम करके स्वच्छ भोजन पकाकर खाऊं। आपके पास जो है आप वही मुझे दे दे, मैं वही खा लूंगा। गुरुजी ने कहा कि जिस समय मैं तुम्हें भोजन दे रहा था ना, वो समय चला गया है, अब तो मेरे पास भोजन भी नहीं बचा। तुम बाहर जाओ, आंगन में अपने परमात्मा का नाम लेकर जमीन खोदो, उससे आराधना करके वो आपकी स्वयं सुनेंगे परमात्मा, और क्या पता उस जमीन में हड्डियां ना हो। पंडित ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ। वो आंगन में गए और उन्होंने भगवान का नाम लिया, सारा घमंड दूर करके, सारे अपने मन की जितनी भी उनकी तृष्णाएं थी उसको दूर करके उन्होंने कहा, है भगवान, मेरे खड्डा खोदने में मदद करें और मैं अपना खाना पका कर खाऊं, क्योंकि अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति ही नहीं है कि मैं कहीं दूर जाकर बनाकर खाऊं। अब भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से वो जमीन बिल्कुल स्वच्छ निकली, वहां पर कोई भी हड्डी नहीं थी। फिर पंडित ने वहां पर आराम से अपना भोजन पकाया और खाया और अपने मन को तृप्त किया। भोजन करने के पश्चात वो नानक साहब जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्यों था गुरुजी, मैं पहले यहाँ भी जमीन खोदता था, वहीं हड्डियां निकलती थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि पंडित जी, ऐसा नहीं है, आपकी जो ये धारणाएं है ना स्वच्छता और पवित्रता को लेकर, ये बहुत ज्यादा आगे निकल गई है, हद से भी आगे निकल गई है। और कोई भी चीज जब लिमिटलेस हो जाती है तो वो नुकसानदायक ही होती है। और आपने इस धारणा को इतना बड़ा कर लिया है कि आपके साथ ऐसा हुआ है। स्वच्छता और पवित्रता अपने मन में रखो। हाँ, स्वच्छता होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आपके जीवन में इतना ज्यादा कष्ट आ जाए और आप परेशान हो जाएं।
अगर हमारे कर्म गंदे हैं तो हम चाहे सोने की रसोई बनाकर उसमें गंगा जल से भोजन को पकाएंगे, दूध घी सब कुछ अच्छा स्वच्छ लाएंगे, ताजा लाएंगे, लेकिन अगर हमारे कर्म गंदे होंगे ना, हमारी सोच गंदी होगी तो वो सब उनका कोई असर नहीं पड़ता। हमारी सोच और कर्म अच्छे होने चाहिए, खुद ब खुद सारे कार्य स्वच्छता से हो जाते हैं। इंसान चाहे ऊंच जाति का हो चाहे नीच जाति का हो, उसे भोजन तो करना ही पड़ता है और इतनी कर्मों के हिसाब से अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोच लेना चाहिए। कभी भी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए कि तू अस्वच्छ है और मैं स्वच्छ हूँ, तुम छोटी जाति के हो और मैं बड़ी जाति का हूँ। जीवन में हमें एक ही चीज मोक्ष दिला सकती है, वो है हमारे अच्छे कर्म। हम चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, चाहे अनपढ़ हैं चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, हमारा मकसद एक ही है, उस ईश्वर में मिल जाना, पार ब्रह्म में मिल जाना। उसके लिए कर्म अच्छे होना जरूरी है, ना कि इतने ज्यादा हमारी धारणाओं का बस क्या होता है पालन करना, लेकिन कर्म अच्छे हों तो जीवन सारा सफल हो जाता है। ये सारी बातें सुनकर पंडित जी ने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहने लगे, आप तो धन्य हैं, हम तो बस अंधविश्वासों में पड़े रहते हैं। धन्य तो वही इंसान है जो आपने बताए हैं, अपने जाति धर्म कर्म सब इनको छोड़कर अपने मन में प्रभु को, हर जीव में ईश्वर के दर्शन करना, हर जीव में उस परमात्मा को देखना, बस यही है उस परमात्मा को पाने का तरीका। बाकी ये सारी धारणाएं आज मेरे मन में व्यर्थ हो गई हैं। धन्यवाद गुरु जी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो पंडित जी ने अपनी राह देखी और वो अपने राह पर अपने नानक जी का ये आदेश, उनका ये उपदेश लेकर अपनी सारी जिंदगी उन्होंने अच्छे कर्मों के साथ बिताई और सबको ये संदेश दिया जो कि नानक जी ने उनको दिया था। तो आज के साथ ही हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सबको परमात्मा की कृपा बनी रहे। सतनाम वाहेगुरु। सत्यनाम 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 जे, वाहेगुरु 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 जे। सत्यनाम 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 जे, वाहेगुरु 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 जे।